हेलो नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। जैसे कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इसमें एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके एग्ज़ाम के क्वेश्चन और इन प्रैक्टिस सेटों के क्वेश्चनों को मिलाओगे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रिलेटेड मिलेंगे। आने वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कि मैं आपको इसमें क्वेश्चन में बताऊंगा। क्वेश्चन अभी पूछा गया है हाल ही में, तो आपको ये प्रैक्टिस सेट अपने एग्ज़ाम से आने से पहले, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले ज़रूर देख के जाना है, जिससे कि आपके क्वेश्चन आपको जल्दी से क्लिक हो जाए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही कर पाएँ। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है आपके लिए। 25 क्वेश्चन हैं इसमें, हम 25 क्वेश्चन ये आपके होंगे और इसमें एक्सप्लेन जो कराएंगे उसमें 25 क्वेश्चन और होंगे, तो वो आपके 50 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इसमें करना कुछ नहीं है, अपने क्वेश्चनों को देखते रहें, पढ़ते रहें और अपने अकॉर्डिंग इसमें निशान लगाते रहें और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये वीडियो करके, जिससे कि आपको ये बेनिफिट मिले कि आप कुछ अच्छा अचीव कर सकें। कि चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है आपके लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको बता दूं, ये आप देखना प्रैक्टिस सेट, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 18 तारीख की जो थर्ड शिफ्ट है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ये 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट की जो का पेपर है एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ये। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा। पिछला जो प्रैक्टिस सेट कर रहा था उसमें भी मैंने बताया था, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कि मैं जैसे बताता रहूँगा तो आपका अकॉर्डिंग ये देखना है कि ये क्वेश्चन आते हैं। और आप अगर जो यूट्यूब पर जाकर देखोगे तो ये आप प्रीवियस जो पेपर करा रहे हैं, जो अपडेटेड हैं, जो पेपर चल रहे हैं, उनके आपको अपडेटेड क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। बाणभट्ट किस राज्य के राजा के दरबारी थे? किसके राज्य के दरबारी थे वो? हर्षवर्धन के। ठीक है, बाणभट्ट किसके, इनकी पुस्तक भी, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी हर्षवर्धन के नाम से, हर्ष रचित। ठीक है, तो ये बाणभट्ट जो हैं किसके शासनकाल से हैं? हर्षवर्धन के काल से। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लगभग 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग युद्ध को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, आपको पता होगा कौन है। ऑप्शन नंबर सी, अशोक सम्राट। कौन है? अशोक सम्राट। क्या 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से स्वामी हरिदास ने 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? किसके पास सीखा था? 11 वर्ष तक किसके साथ सीखता था? कौन है? हरिदास। किसके साथ सीखा था? ये सीखा था तानसेन। कौन है? तानसेन के। तानसेन एक संगीतकार, बहुत बड़े संगीतकार रहे थे, ठीक है, अपने समय में। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाल अखबार की स्थापना करने के साथ उसका संपादन भी किया था? किसका किया था? देखो, केसरी इनकी है नहीं, मराठी इनकी है नहीं, यंगोत्तर इनकी है नहीं, संवाद कौमुदी मोदी कौन सी है? ये वाली, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन का कौन सा है? ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है जी? 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा है बताइए आप सभी। कौन सी है? शिमला। ऑप्शन नंबर सी। कौन सी है? शिमला। ठीक है,
और इसकी ग्रीष्म ये है, और तुम्हारे दूसरी भी होती है ग्रीष्म के। ठीक है, वो हम क्वेश्चन के आगे बताएंगे आपको धीरे धीरे। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में किया गया है? भारतीय संघ आधिकारिक भाषा का उल्लेख कौन सी सूची में किया गया? 8वीं। कौन सी? 8वीं अनुसूची में किया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूरा नाम क्या है? एनडीए का पूरा नाम, जो कांग्रेस का नाम है ना, कांग्रेस जो पार्टी है उसका दूसरा नाम, जो नया नाम रखा है उसका नाम पूछ रहा है एनडीए, जो जो नाम है, क्या नाम है उसका? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनसंख्याई गठबंधन। क्या है? ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 19वां राज्य बना है? कौन सा 29वां राज्य बना है 2014 में? कौन सा बना? तेलंगाना। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या हो सकता है इसका? सभी के लिए समान न्याय। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? यतो धर्मोस्तो जय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राजनीतिक दल का नेतृत्व उमर दुल्ला करते हैं? कौन से करते हैं? नेशनल पार्टी, जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी का। कौन सी? जम्मू कश्मीर नेशनल पार्टी का। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। कर्क रेखा कर्क रेखा कौन सी है? कर्क रेखा कौन सी है जी? 11 नंबर उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर, एशिया का पहला नाभिक रिएक्टर निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? एशिया का पहला नाभिक रिएक्टर इनमें से कौन सा है? 12 नंबर क्वेश्चन का अप्सरा। कौन सा? अप्सरा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी? कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 13 नंबर क्वेश्चन का ए। ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अभी पूछा गया है ये। काकरा पार परमाणु ऊर्जा स्टेशन राज्य कहाँ स्थित है? 14 नंबर का कहाँ पर स्थित है ये? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है? कैस्पियन सागर होगा ये तो, सबसे बड़ा होगा ना कैस्पियन सागर। 15 नंबर क्वेश्चन का बी। भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि मार्च 2017 को समाप्त, 2017 के समाप्त कौन सा है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ओके। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2015 में। कब हुई थी? 2015 में। ओके। विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ते खुलेपन, प्रगतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रितता, गहन आर्थिक एकीकरण से संबंधित प्रक्रिया है। कौन सा है? 18 नंबर क्वेश्चन का बी, वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण, बी। 19 नंबर, पाउल कट राज्य में बनाए जाने वाले त्योहार में सबसे बड़ा त्योहार है। कहाँ का है ये?
19 नंबर क्वेश्चन का मिजोरम का, कहाँ का? मिजोरम का। राष्ट्रीय ऊर्जा, 20 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब बनाया गया? कब बनाया गया जी? 20 नंबर क्वेश्चन का कब बनाया गया? 14 दिसंबर को। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है रेलवे। 21 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? मैन बुकर पुरस्कार है। कौन सा है? मैन बुकर पुरस्कार, सी। क्वेश्चन नंबर 21 का सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, यूएन का 193वां सदस्य किसे चिन्हित किया गया है? किसको किया गया है? 22, सूडान, दक्षिणी सूडान को। पहले 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? कौन से हैं? जो रूट। कौन है? जो रूट। ओके। 23 नंबर क्वेश्चन का है बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना आजाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले पहली महिला कौन सी थी? कौन सी थी? अमेरिकी थी। ये 25 नंबर क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। ओके। अब ये जो है आपकी आंसर की है, आप इन्हें मिला सकते हैं इसमें, जो भी क्वेश्चन है आपके। ओके। अब हम देखते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं हम। क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट शताब्दी, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक के कवि थे। यह राजा हर्षवर्धन के दरबारी थे। इन्होंने 2 प्रमुख ग्रंथ हर्ष रचित और कादम्बरी हैं। इनके दोनों ग्रंथ संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं। ये याद रखना, दोनों ग्रंथ याद रखना, ये पेपर में जरूरी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, संस्कृत में, ये कायम है संस्कृत साहित्य में। ओके। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक सम्राट ने कलिंग को जीतने के सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था, लेकिन कलिंग मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिससे परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभ को हराकर कलिंग पर राज्य विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। ठीक है, ये सबको आपको कहानी पता होगी अच्छे से, तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ये इम्पोर्टेंट डेट है और इसका 13वां शिला अभिलेख में ये जानकारी मिलती है हमें। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म का नाम रामतनु पांडे था। यह भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के महान संगीतकार थे। इन्होंने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। ठीक है, किन्होंने? इन्होंने। ठीक है। प्रारंभ में ये रीवा राज्य के रामचंद्र के दरबारी थे, परंतु इनके संगीत का कौशल इस कारण मुगल सम्राट अकबर ने इन्हें अपने नवरत्नों में स्थान सम्मानित किया। ओके।
अशोक के 9 दरबारियों में से एक थे। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सन 1821 में राजा राम मोहन राय ने बंगाली में अखबार संवाद कौमुदी नामक पत्रिका प्रकाशन किया। इस पत्रिका का प्रमुख विषय सती प्रथा का अंत कराना था। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 2028 में कोलकाता ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म समाज प्रारंभ नाम से ब्रह्म सभा था। 5 नंबर शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी 1864 लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने शिमला को भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया और शिमला ठंडी जलवायु सुरम्य प्रकृति दर्शाए हिमाच्छादित पहाड़ियों की चीड़ और देवदार जंगलों वाली शहरी भूदृश्य के लिए विख्यात है। ये तारीख जरूर याद रखना, ये भी याद रखना। ओके, 6 फरवरी भारतीय संघ के आधिकारिक भाषा का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं का शामिल किया गया। भाषाओं को शामिल किया गया, ये याद रखना है। 1967 में सिंधी भाषा को अनुसूचित में जोड़ा गया और कोंकणी और मणिपुरी नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया। 1903 में 4 भाषाओं को बोडो और डोगरी और मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया और अनुच्छेद 343 के तहत राज्य भाषा प्रावधान किया गया। 7वां क्वेश्चन नंबर 7वां भारतीय राजनीतिक गठबंधन का पूर्ण नाम था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इस समय इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 में हुई। इसका मुख्यालय दिल्ली में। 8 क्वेश्चन नंबर 8 आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन 2024 के तहत तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर अलग राज्य बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, अधिनियम के तहत 2 जून 2014 में तेलंगाना को 29वां राज्य घोषित कर दिया गया था। ये डेट याद रखना बस। ठीक है, और ये भी अब ये केवल 28 राज्य हैं। अब भारत में केवल 28 राज्य हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य को हटाकर अनुच्छेद 370 हटाने के कारण यह 2 भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बन गए हैं। अब भारत में केवल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 9वां भारत में सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय भारतीय संविधान के तहत न्याय अपील हेतु अंतिम न्यायालय है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 18 जनवरी 2050 को की गई थी। यह संवैधानिक निकाय है जिसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग
5 में 124 से 147 के अंतर्गत की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के आदर्श वाक्य यतो धर्मस्थो जय। यह हिंदी भाषा के जहाँ धर्म है वहाँ जय है, जीत है। इस वाक्य का वाक्य भारत से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर राज्य के सबसे युवक जम्मू कश्मीर प्रदेश में 11वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उमर अब्दुल्ला भारतीय राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस नेता कहते हैं। इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवतीय रेखा के भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण एक युगोत्तर पर किसी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापनीय कोण के दूर अक्षांश रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। 66 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त कहलाती है। अतः दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा। बारह नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जे के भाभा 1950 के दशक में कहा था कि अनुसंधान रिएक्टर परमाणु कार्यक्रम को रीढ़ की हड्डी होती है। इसके बाद एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का परिसंचालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टर्बो परिसर का शुभारंभ शुरू किया गया 56 में। ठीक है, ये याद रखना। यह आपको पता ही है, सबसे छोटा उपमहाद्वीप है ये, महाद्वीप है सॉरी, जनसंख्या वाला। और इसकी खोज 1770 में जेम्स कुक ने की थी। यह महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। उत्तर एवं पूर्वी प्रशांत महासागर, दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर और एकमात्र महाद्वीप ज्वालामुखी नहीं है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर ज्वालामुखी नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन देखते हैं। गुजरात में काकरापार और महाराष्ट्र में तारापुर और राजस्थान में रावतभाटा और कर्नाटक में केंगा और तमिलनाडु में कलपक्कम। ये वाला 18 की शिफ्ट में 3 नंबर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ये इसका नाम। ठीक है, कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय झील है। इसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर। कैस्पियन सागर के उत्तर पूर्व में कजाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में रूस और दक्षिण पश्चिम में अजरबैजान और दक्षिण में ईरान तक, दक्षिण पूर्व में तुर्कमेनिस्तान स्थित है। ये नाम आते हैं सारे, इनमें से कोई नाम नहीं दिया होता, उसको लगाना होता है। ठीक है, 16वां नंबर क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1 अप्रैल 2012 से लेकर 1 मार्च 2017। इसका मुख्य उद्देश्य तीव्र
अधिक समावेशी धारणा विकसित था। इसकी योजना के आर्थिक विकास दर लक्ष्य 8% रखा गया और कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में विकास दर 4%, 9.6%, 10% अनुमानित। 12 चम्मके योजना को भारत अंतिम पंचवर्षीय योजना माना जाता है। दर्शक पंचवर्षीय योजना के तृतीय योजना एक्शन प्लान बदल दिया गया है। 7 पंचवर्षीय रणनीति और 5 राष्ट्रीय दस्तावेज विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। सत्रह नंबर क्वेश्चन है, बंधन बैंक का बैंकिंग वित्तीय बैंक कंपनी जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है और 23 अगस्त 2015 को पश्चिम बंगाल में बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज बंधन बैंक का पूर्ण नाम शुरू किया। 18 नंबर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ाने, खुलेपन, ओपन, गतिशील आर्थिक अन्योन्याश्रित और गहन आर्थिक एकीकरण का संबंध प्रक्रिया है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पाउलकट मिजोरम राज्य में बनाया जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा त्योहार है, ये फसल समाप्त होने में किया जाता है। फॉरेस्ट फेस्टिवल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, आमतौर पर दिसंबर और जनवरी के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना, दिसंबर और जनवरी। 20 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण 14 दिसंबर को बनाया जाता है। ऊर्जा संरक्षण का अर्थ है ऊर्जा को अनावश्यक उपयोग को कम करने में कम ऊर्जा उपयोग कर ऊर्जा को बचत करना, बेहतर ऊर्जा कुशलता के संरक्षण। और सरकार 2021-2001 में दक्षता यूरो को स्थापित किया और भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय संवैधानिक निकाय जो ऊर्जा के उपयोग कम करने के लिए नीतियाँ और रणनीतियाँ में विकास में मदद करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, मैन बुकर पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा का साहित्य पुरस्कार है जिसे शुरू 1969 में किया गया था। इस पुरस्कार में अब तक 5 भारतीय लेखक हैं, V.S. न्योपाल, अरविंद अडिगा और किरण देसाई, अरुंधति राय और सलमान रुश्दी को मिला है। 2021 में ये पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास डोमेन गलकुट को उपन्यास मिला है द प्रॉमिस के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान को UN 193 देशों के रूप में 2011 में चुना गया था। 23 नंबर क्वेश्चन है, चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में इंग्लैंड के कप्तान जोस रूट ने भारत के खिलाफ 4 मैच के पहले टेस्ट में दोहरा शतक लगाया। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित केंद्रीय विद्यालय। यह विद्यालय 1998 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय क्षेत्राधिकार के साथ स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन के प्रत्यायन परिषद
द्वारा एक ग्रेड दिया गया था। इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली महिला अमेरिकी, जिसका नाम था गर्टरूड कैरोलीन। ये हमारे पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है आपके लिए, और आप इसको आप देख सकते हैं पूरा, और इस क्वेश्चन को, इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर दिया है हमने। देखिए और शेयर करिए अपने भाइयों को, सभी को, और लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर याद रखें। और अपने परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे ये सभी क्वेश्चन, और आपके इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।